हम सिर्फ सैलरी या प्रोटोकॉल के लिए एमएलए नहीं बने हुए हैं। देखिए, हमारी नाराजगी उनके साथ बिल्कुल है, सीएम साहब के साथ। उनको सीएम साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी और एक बड़ा उनके ऊपर यकीन किया था, एक बड़ा भरोसा किया था, जिस भरोसे को उन्होंने तार किया है। तो इसी तरह नॉन फंक्शनल बिल्डिंग एनएफबी में जो फंड्स आए 128 लाख जो पैसा आया, उसमें से 103 लाख जो है वो निशारा में लगा है। हमने ऑलरेडी सीएम साहब से हमने टेकअप किया हुआ है। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था डिप्टी सीएम साहब को कि इसको रेक्टिफाई किया जाए और सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इंसाफ करके फंडिंग की जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो बिल्कुल है डिप्टी सीएम साहब के साथ। उनको सीएम साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी और एक बड़ा उनके ऊपर यकीन किया था, एक बड़ा भरोसा किया था, जिस भरोसे को उन्होंने तार किया है, तोड़ा है उस भरोसे को। उनको एज ए ब्रिज रखा गया था जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के बीच। उनको एज ए ब्रिज उन्होंने बनाया था बिटवीन राज भवन एंड सीएम सेक्रेटरी। उनको एक ब्रिज बनाया था बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उनके सीएम साहब के भरोसे को उन्होंने तोड़ा है। अभी आपने डाटा अंदर देखा होगा जिसमें स्पेशल असिस्टेंस स्कीम्स है, जिसको शासकी कहते हैं, उसमें 63% फंड्स जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लग रहे हैं। ये बड़ी एक नाइंसाफ़ी है और हमारा काम है कि हम पब्लिक के जो राइट है उसके लिए आवाज़ उठाएं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम सिर्फ सैलरी या प्रोटोकॉल के लिए एमएलए नहीं बने हुए हैं। इसी तरह नॉन फंक्शनल बिल्डिंग एनएफबी में जो फंड्स आए 128 लाख जो पैसा आया, उसमें से 103 लाख जो है वो निशारा में लगा है। हमने ऑलरेडी सीएम साहब से हमने टेकअप किया हुआ है। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था डिप्टी सीएम साहब को कि इसको रेक्टिफाई किया जाए और सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इंसाफ करके फंडिंग की जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी हम 3 एमएलए जो है रजौरी के, हम दोबारा सीएम साहब से टाइम लेके उनसे मिलेंगे और उनको बताएंगे, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। आज कोई चीज़ जो छुपी हुई नहीं रह सकती है। हमने भी कल पब्लिक को जवाब देना है, तो हम किसी भी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है एरिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे।